30। नहीं, प्यार मतलब अधूरापन, सिर्फ अधूरापन, दर्द। और अब ये दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत मुझ में नहीं बची। उसकी आवाज में एक दर्द सा था। आज फिर एक बार 2 साल पुरानी बातें उसे याद आने लगी। फ्लैशबैक 2 साल पहले। राजवीर जी के कहने पर आहान ने मुश्किल से ऑफिस जाने के लिए हाँ की थी, जो सुनकर राजवीर जी खुश हो गए। आहान ने अपने पापा को खुश देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, पापा मैं माना तो हूं, पर आप तो इतना खुश हो रहे हैं जैसे मैंने पूरा काम ही संभाल लिया। जरूर संभालोगे, वो भी बहुत जल्द। राजवीर जी ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो गायत्री जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, और क्या, मेरा आहान तो बेस्ट है। आहान मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। उसके एक डिसीजन से उसके पापा इतने खुश थे, इस बात से आहान भी बहुत खुश था। अगले दिन आहान रेडी था ऑफिस के लिए। आज पहली बार वो ग्रे कलर के 3 पीस ऑफिस सूट में था। ऑफिस में आज उसका पहला दिन था तो वो थोड़ा नर्वस फील करने लगा, पर जब जाते वक्त अपने साथ अपने पापा को देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप आत्मविश्वास छलक आया। ऑफिस में आज सबने आहान को देखा तो राजवीर जी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर वो समझ गए आज उनके बॉस कितने खुश थे। आहान को उसका केबिन खुद राजवीर जी ने दिखाया, जो उस पूरे मेहरा कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा केबिन था, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस रूम के साइज का। सारी चीजें एकदम आहान के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही थी। यहाँ तक कि उसकी कंफर्ट के लिए ही राजवीर जी ने उसके केबिन में एक छोटा बेडरूम भी बनवा दिया था। ये सब देखकर आहान ने खुश होते हुए कहा, इट्स ग्रेट पापा, आई जस्ट लव इट। उसको खुश देखकर राजवीर जी मुस्कुराते हुए बोले, आई एम हैप्पी दैट यू लाइक इट। एक पल रुककर वो दोबारा बोले, तुम्हारे काम के लिए तुम्हारे लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट कर दी है तो तुम पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। थैंक गॉड, आई एम ग्लैड आपको इतनी तो फिक्र हुई। आहान ने जैसे ही ये बात कही राजवीर जी ने उसे नाराजगी से देखा। कम ऑन पापा, मैं बस मजाक कर रहा था। राजवीर जी ने अपने मैनेजर अमन को बुलवाकर उसे आहान से मिलवाया और बोले, कल जिस लड़की को रखा था वो आ जाए तो डायरेक्टर आहान के पास भेजना। ओके सर। अमन इतना कहकर निकल गया। राजवीर जी भी आहान को समझाते हुए चले गए। आहान चुपचाप आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसकी नजरें अपने केबिन में चक्कर लगा रही थी। आसपास का एक एक कोना वो बहुत गहराई से जांच रहा था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन। उसने जैसे ही परमिशन दी दरवाजा खुला और एक प्यारी सी आवाज आई, गुड मॉर्निंग सर। आहान आवाज सुनकर ही उस दिशा में देखने लगा, पर जब तक उस लड़की के हाथ में पकड़ी फाइल जमीन पर गिर गई और वो वही उठाने के लिए झुकी। गुलाबी रंग का लहराता दुपट्टा, सुनहरे खुले लहराते बाल, आंख से सनी भूरी आंखें, सुर्ख गुलाब होठों के ठीक ऊपर एक छोटा सा गहरा काला तिल, कानों में नाचते झुमके जो उसके हिलते ही अपनी दिशा बदल रहे थे। फाइल उठाते ही वो लड़की उठी। उसने गुलाबी रंग का सूट सलवार पहना था। कुल मिलाकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आहान की नजरें तो उस पर टिक सी गई थी। वो एक टक बिना पलक चपकाए उसे ही देख रहा था। आई एम सॉरी सर, उसने हिचकिचाकर धीरे से कहा। आहान ने भी उस पर से नजरें हटाए हुए कहा, इट्स ओके मिस। बोलते बोलते जैसे ही वो रुका वो लड़की बोल पड़ी, तन्वी, आई एम तन्वी। तन्वी। आहान धीरे से अपने आप में बुदबुदाया। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिलाई। दरवाजा नॉक होने की आवाज के साथ ही आहान का ध्यान भटका। वो एकदम से मानो अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में आ गया। उसने देखा दहलीज पर हाथों में कॉफी मग लिए इशिका खड़ी थी। एकदम हल्के रंग का गुलाबी सूट सलवार, गले में दुपट्टा, बालों के बीच की मांग में गुथी चोटी। इशिका भी रात के कपड़ों में भी एकदम खूबसूरत लग रही थी और आहान ने भी अब ध्यान दिया था उस पर जैसे ही उसके गुलाबी रंग पर नोटिस किया उसके माथे की नसें तन गई। वो इशिका को घूरते हुए बोला, क्या है? आप आ गए थे तो आपकी कॉफी। इशिका हिचकिचाते हुए चुप हो गई। आहान की टोन में आई रूडनेस उसे खल रही थी। एक वही था जिसके इस तरह बात करने के बावजूद इशिका उससे बात करती थी। आहान को भी अब कहीं ना कहीं अपने हाथ के बजाय इशिका के हाथों से बनी कॉफी की आदत लग चुकी थी, इसलिए उसने शांत भाव से उसे अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, रख दो टेबल पर। आहान ने शांत सी आवाज में कहा। जैसे ही इशिका ने यह सुना उसने अंदर आकर कॉफी मग टेबल पर रखा और तेज कदमों से निकलकर बाहर चली गई। ये ऐसे क्यों भागी? ओ गॉड, ये लड़की बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस की दुकान है। ये तो कभी कुछ डरती ऐसे है जैसे मैं खा ही जाऊंगा इसे, और फिर भी लड़ती रहती है। ओ गॉड, क्या है ये? आहान ने अपना सर पकड़ लिया। उसके बाद उसने कॉफी मग टेबल से उठाया। कुछ पल तक कप में भरी कॉफी को आहान गहरी नजरों से देखता रहा। उसके बाद उसने वो कप मुंह से लगा लिया। कॉफी की एक सिप के साथ ही उसके चेहरे पर कुछ सुकून आ गया। तन्वी की जिन यादों ने एक बार उसे फिर घेर लिया था, उन्हें वो शायद अब कॉफी की सिप के साथ भूलने लगा था। इशिका अपने कमरे में आकर बैठ गई। एक बार फिर उसके जहन में आहान ही घूम रहा था। उसका बिहेवियर वाकई बहुत ही अजीब सा था। एक पल कुछ अलग ही आहान उसके सामने होता था। ये ना हिस्ट्री से भी ज्यादा उलझे हुए हैं, बिल्कुल मैथ क्वेश्चंस की तरह, हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट। फिर एक पल रुककर वो बोली, नहीं, कभी कभी तो वो भी सेम होता है, पर ये मिस्टर खड़ूस, हाँ, एक तो कॉफी लेकर गई, ऊपर से ऐसे बात की जैसे मुझ पर एहसान कर दिया। इशिका शायद आहान के क्या है कहने से चिढ़ी हुई थी। ऑफिस के गेट पर जैसे ही आहान की कार रुकी, सिक्योरिटी गार्ड, आसपास बैठे सभी गार्ड्स खड़े हो गए।
आहान कार से बाहर आया ही कि ठीक उसकी गाड़ी के पास राजवीर जी की कार रुकी। ड्राइवर ने उनके लिए कार का डोर खोला तो वो भी बाहर निकले। दोनों बाप बेटे ने सरसरी नजर एक दूसरे पर डाली। ऐसा लग रहा था और दोनों आगे बढ़ने लगे। चाल चलन, चेहरे पर आते जाते भाव, चलना, सब कुछ एक समान ही था दोनों के बीच। दोनों साथ ही अंदर आए। उनको साथ देख ऑफिस स्टाफ में हलचल मच गई। सब उठकर खड़े होने लगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आसपास बस यही आवाजें आ रही थी। दोनों का जवाब देने का अंदाज भी एकदम सेम था। वो बस गर्दन हिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वाकई आहान बिल्कुल अपने पापा की तरह ही था। सहसा ही राजवीर जी के कदम रुके। अमन उनके पास आया और उसने धीरे से कहा, सर सारे बोर्ड मेंबर्स, शेयर होल्डर्स सब आज की मीटिंग के लिए रेडी हैं। आप बस आहान सर को बता दीजिए। आहान, राजवीर जी ने जाते हुए आहान को देखकर कहा तो आहान के कदम रुक गए। उसी वक्त इशिका और आरव भी आ चुके थे। पूरे स्टाफ मेंबर्स की नजर आहान और राजवीर जी पर ही ठहरी हुई सी थी। आहान जब नहीं पलटा तो राजवीर जी वैसे ही खड़े दोबारा बोले, 1.5 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाना, एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है। मिस कपूर, याद दिला दीजिएगा मुझे। आहान बिना पलटते ही बोला और आगे बढ़ गया। इशिका का अजीब सा चेहरा बन गया। आहान ने उसे आते हुए नहीं देखा तो उसे कैसे पता चला वो वहां आ चुकी थी। राजवीर जी आगे बढ़ने लगे कि आरव उनके पास आकर बोला, डैड आप क्या अनाउंस करने वाले हैं? पता चल जाएगा और तुम भी वहां मौजूद होंगे। इतना कहकर राजवीर जी आगे बढ़ गए। इशिका अभी भी जमी हुई सी खड़ी थी। ऑफिस स्टाफ में फुसफुसाहट होने लगी। राजवीर सर तो कितना खुश थे 2 साल पहले जब आहान सर ने ऑफिस ज्वाइन किया था। दोनों काम में बिल्कुल सेम है। पता नहीं क्या हुआ है जो सीधे मुंह बात तक नहीं होती। अरे यार, बड़े लोगों की बड़ी बातें। ऐसा बाप मिला है कि सब कुछ बना बनाया मिला, फिर भी ऐसे। ये सुनते ही इशिका ने पलटकर घूर कर उस लड़की को देखा जो ये कह रही थी। जैसे ही उसने इस कदर उसे खुद को घूरता पाया तो वो चुप हो गई। पर इशिका अभी भी उसे घूर रही थी। काम पर ध्यान देती तो आपका भी प्रमोशन हो गया होता, इशिका ने सख्त सी आवाज में कहा और आगे बढ़ गई। वो लड़की उसे घूर रही थी। यार नीति, छोड़ना, बंद कर घूरना, उसके साथ वाली लड़की मेघा ने कहा। पर वो अभी भी जाती हुई इशिका को ही घूर रही थी। इशिका अपने कैबिन में आ गई पर उसके दिमाग में बस एक बात घूम रही थी। राजवीर सर तो कितना खुश थे 2 साल पहले जब आहान सर ने ऑफिस ज्वाइन किया था। दोनों काम में बिल्कुल सेम है। पता नहीं क्या हुआ है जो सीधे मुंह बात तक नहीं होती। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हुआ था जो दोनों के बीच सब इतना बदल गया। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 38। इशिका यही सोच रही थी, आखिर क्या हुआ जो आहान और राजवीर जी के बीच ऐसे रिश्ते थे। कोई बच्चा कैसे अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता था? ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद वो आहान के कैबिन के बाहर खड़ी थी। दरवाजा बजाए या ना बजाए ये सोचकर उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। उसने कुछ गहरी सांस लेकर दरवाजा नॉक किया। अंदर अपने काम में लगे आहान के कानों में जब वो आवाज पड़ी, उसकी नजरें अपने आप लैपटॉप से हटकर दरवाजे पर चली गई। कम इन, उसने एक ठंडी आवाज में कहा। आहान की आवाज सुनकर इशिका ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसकी नजर लैपटॉप पर नजरें गड़ाए आहान पर पड़ी, उसकी नजरें झुक गई। सर, आपको कॉन्फ्रेंस रूम में जाना है? इशिका ने हिचकिचाकर कहा तो आहान को एकदम से राजवीर जी की कही बात याद आ गई। उसने बिना इशिका की तरफ देखे ही सर हिलाते हुए कहा, ओके। कॉन्फ्रेंस रूम। राजवीर जी, संजय चोपड़ा, हितेन के डैड, आरव और बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ प्रेजेंट थे। आहान भी कुछ ही पलों बाद आया। उसके पीछे इशिका थी जो कि कुछ कंफ्यूजन में लग रही थी। आहान के बैठते ही राजवीर जी ने गंभीरता से कहा, आज से 2 साल पहले ही इस बारे में सोच लिया था, पर मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी मैं ये डिसीजन ले पाऊंगा। आज आप सबकी प्रेजेंस में मैं ये अनाउंस करता हूँ कि मेहरा कंस्ट्रक्शन के MD की पोस्ट अब आहान मेहरा संभालने वाला है। उनकी ये बात सुनकर आहान की नजरें राजवीर जी के चेहरे पर आ रुकी। उसके फेस पर एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशंस थे। वहीं संजय जी, आरव और इशिका के फेस पर एक स्माइल थी। बाकी सब लोगों ने राजवीर जी के इस डिसीजन के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, क्योंकि वाकई आहान का काम करने का तरीका उनकी तरह ही एकदम परफेक्ट था। सर, पेपर्स। अमन ने एक फाइल राजवीर जी के सामने करते हुए कहा। राजवीर जी ने उस फाइल को लिया और उस पर साइन करने लगे कि आहान ने कहा, आई एम नॉट रेडी मिस्टर मेहरा। उसके इतना कहते ही हैरानी से सबकी नजरें उस पर चली गई। वहीं राजवीर जी के हाथ रुक चुके थे। उन्होंने अपनी नजर आहान पर डालते हुए जैसे ही कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही आहान एक्सप्रेशनलेस टोन में बोला, MD बनने का फैसला मेरा होगा, पर मैं रेडी नहीं हूं। इतना कहते हुए आहान चुपचाप उठकर वहां से निकल गया। सारे लोग राजवीर जी को ही देख रहे थे। ये उनके लिए एकदम इंसल्टिंग मोमेंट था। मिस्टर मेहरा, इतना जरूरी फैसला करने से पहले आपको एक बार डिसाइड कर लेना चाहिए था। आरव ये सुनकर बात संभालने की कोशिश करते हुए बोला, एक्चुअली डैड भाई को सरप्राइज देना चाहते थे, सॉरी एवरीवन। सब लोग अब जाने लगे। संजय जी ने राजवीर जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राज, आई नो इस दिन के लिए तुम कितना एक्साइटेड थे। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। राजवीर जी शांत थे। इशिका उनके चेहरे पर आई इस खामोशी की तकलीफ को समझ पा रही थी। संजय जी, राजवीर जी सब चले गए। अब यहाँ बस आरव और इशिका थे। दोनों के चेहरे पर एक परेशानी थी। आरव जी, आज से 2 साल पहले ठीक इसी दिन भाई ने ऑफिस ज्वाइन किया था। आरव ने बस इतना कहा क्योंकि इस वक्त उसे खुद राजवीर जी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आरव के जाते ही इशिका भी उदास मन से वहां से निकल कर आ गई।
अपने कैबिन के पास आकर रुककर उसने आहान के कैबिन के विंडो की तरफ देखा। आहान एकदम रिलैक्स्ड सा अपनी चेयर पर बैठा था, पर एक बेचैनी उसके चेहरे पर झलकी हुई सी थी। रात को जैसे ही आहान घर आया, हॉल में सबके साथ बैठी दादी ने सवाल किया, आहान, राजवीर ने सबके सामने जब फैसला कर लिया था तो आप माने क्यों नहीं? आहान के कदम रुक गए। उसने बिना किसी भाव के कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था दादी माँ। तुम वो डिजर्व करते हो, वो तुम्हारा हक है आहान। इस बार राजवीर जी बोले। उनकी बात सुनते ही आहान उन्हें गुस्से से देखने लगा। मिस्टर मेहरा, मैं क्या डिजर्व करता हूं क्या नहीं, ये डिसाइड करने वाले आप होते कौन हैं? मेरा हक क्या है क्या नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं। मेरे लिए कुछ भी डिसाइड करने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि आपके डिसीजन मेरे लिए कैसे होते हैं इसका अंदाजा मुझे बहुत अच्छे से लग चुका है। आपको अगर फर्क पड़ता है तो बस अपने रेपुटेशन, स्टेटस और क्लास से, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए। आहान ने एकदम गुस्से से अपनी बात पूरी की थी। बकवास बंद करो अपनी, हद में रहना सीखो आहान, और ये मत भूलो अपने बाप से बात कर रहे हो। राजवीर जी उसकी बातों से गुस्सा हो चुके थे। दोनों ही बेहद गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। सब डरे घबराए से थे, ना जाने क्या होगा। राजवीर जी की बात का जवाब देते हुए आहान ने तीखे शब्दों में कहा, आई विश आई कुड फॉरगेट। आहान मेहरा ने अब तक अपने नाम के पीछे से आपका नाम नहीं हटाया, तो चिंता मत कीजिए। मुझे बेहद ही अच्छे से पता है आपका और मेरा क्या रिलेशन है। भाई, आप सारा काम देख तो रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है? आज डैड की इतनी इंसल्ट हुई सबके बीच। आरव ने जैसे ही ये कहा, आहान की तीखी नजरें उसे घूरने लगी। वो गुस्से से बोला, इंसल्ट? तो मैंने कहा था तुम्हारे डैड को कुछ डिसाइड करने के लिए। मुझे ब्लेम करना बंद करो आरव, और अगर इतनी ही परवाह है तो काम पर ध्यान दो और बन जाओ एमडी। मिस्टर मेहरा को चोपड़ा कंस्ट्रक्शन की तरह अपना बेटा एमडी की चेयर पर चाहिए, और वो तुम हो, समझे? आरव ने नजरें झुका ली। वहीं वेदिका ने धीरे से कहा, आहान भाई आप। वेदिका, जाओ तुम। आहान की बात सुनकर वेदिका के पास कोई चारा बचा नहीं था। वो चुप रह गई। गायत्री जी नम आंखों से कभी आहान तो कभी राजवीर जी को देख रही थी। दादी ने आहान के पास आकर उसे समझाते हुए कहा, आहान बेटा, आप बड़े बेटे हो, आपसे हमारी उम्मीदें। दादी माँ, मैं जानता हूँ। उसने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए ही कि राजवीर जी ने सख्त सी आवाज में कहा, बस हर बार हालातों से भागना आता है तुम्हें, बिन कुछ जाने बस अपने मन की करनी है। उनकी बात सुनते ही आहान के कदम रुक चुके थे। वो पलटकर राजवीर जी को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। उसने गुस्से से ही कहा, मन की करने की आदत आपकी है। अपने आप की करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझ पर तो। बोलते बोलते जैसे ही आहान की नजर आरव के पास खड़ी इशिका पर पड़ी, उसने देखा वो घबराई हुई सी नजरें झुकाई हुई थी। उसके हाथ अपने दुपट्टे पर कस रहे थे। आहान एकदम शांत हो गया। इशिका के चेहरे पर आई घबराहट उसे कचोट रही थी। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अपना गुस्सा काबू में करते हुए चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़कर तेजी से वहां से निकल गया। वेदिका, आरव एक दूसरे को घूरने लगे। राजवीर जी ने कुछ गहरी सांसें लीं और वो भी अपने कमरे की ओर चले गए। गायत्री जी बस नम आंखों से कभी आहान तो कभी राजवीर जी के बारे में सोच रही थी, पर खुद को संभालते हुए वो मुस्कुरा कर बोली, माँ जी चलिए खाना खाते हैं। इशिका ने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वो उसके पास आकर प्यार से उसका गाल छूकर बोली, बेटा सॉरी, इतना सब देखना पड़ रहा है तुम्हें। आंटी जी आप सॉरी मत कहिए। इशिका बस इतना ही कह पाई। दादी के साथ बाकी सबके लिए शुरू की मदद से गायत्री जी ने खाना लगाया। फिर एक प्लेट में खाना लेकर वो अपने कमरे में जाने लगी। दादी जाती हुई गायत्री जी को देखकर बोली, ना जाने इन दोनों बाप बेटे के बीच ये कब तक पिसती रहेगी। इशिका के चेहरे पर एक उदासी छलक आई। दादी माँ आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। गायत्री जी ने कमरे में आकर सोफे के पास पड़ी टेबल पर खाने की प्लेट रखी और बेड पर बैठे राजवीर जी के पास आते हुए बोली, खाना खा लीजिए। गायत्री आप बेवजह। चलिए ना। राजवीर जी का हाथ पकड़कर वो उन्हें लेकर आई। सोफे पर बैठकर राजवीर जी ने खाने की प्लेट को देखते हुए कहा, मैं खा लूंगा, आप जाइए अपने बेटे को खिलाइए, वरना खुद भूखी रहेंगी। गायत्री जी से कुछ बोलते नहीं बना, वो बस बेबस सी खड़ी थी। तो राजवीर जी दोबारा बोले, जाइए गायत्री। गायत्री जी अब खाना लेकर आहान के कमरे में आई तो देखा वो बालकनी में खड़ा था। उसका चेहरा अब भी भावहीनता से भरा था। खाने की प्लेट रखकर गायत्री जी आहान के पास आकर खड़ी हो गई। आई एम सॉरी माँ। आहान अपनी माँ से नजरें नहीं मिला रहा था। गायत्री जी की आंखों में नमी आ गई। वो नाराजगी दिखाते हुए बोली, क्यों माफी क्यों मांग रहा है, चल खाना खा ले। गायत्री जी ने अपने कदम वापस कमरे की तरफ बढ़ाए कि आहान ने उनकी साड़ी का कोना पकड़ लिया। माँ सॉरी, प्लीज सॉरी। आहान की आवाज में नमी आ गई। उसने एक साइड से उन्हें पकड़ते हुए उनके कंधे पर चेहरा टिकाते हुए कहा, आई एम सॉरी माँ। गायत्री जी की आंखें भी भरी हुई थी। आहान मत कर बेटा, ये मेरा आहान नहीं है, तू जानता है तेरी माँ। आहान मैं आई एम सॉरी। आहान ने उन्हें थोड़ा कस कर पकड़ लिया। गायत्री जी कुछ पल बाद बोली, चल खाना खा। दोनों कमरे में आए। गायत्री जी ने आहान के लिए पानी निकाला कि आहान ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठाया और प्लेट से खाने का एक निवाला लेकर उनके मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप खाइए पहले। आहान मैं माँ। उसने उन्हें खिलाया। गायत्री जी प्यार से उसे देख रही थी। उनकी आंखों में नमी छलक आई।
आहान के खाने के बाद वो प्लेट लेकर जाने लगी। बालकनी में लगे दरवाजे से अंदर आती इशिका को देखते ही गायत्री जी के चेहरे पर घबराहट झलक आई। हे भगवान, इशिका यहाँ आहान को बिल्कुल नहीं पसंद, कोई कहीं कुछ कह ना दे। गायत्री जी जैसे ही जाती उससे पहले इशिका कॉफी मग लिए दरवाजे तक आई। आहान की नजरें जैसे ही उस पर पड़ी उसके कदम इशिका की ओर बढ़ गए। वो आंटी जी, इशिका ने कुछ कहना चाहा पर आहान को देखकर कुछ नहीं बोली। आपकी कॉफी, इशिका ने आहान की तरफ कॉफी मग बढ़ाते हुए कहा। गायत्री जी ने थोड़ा परेशानी के साथ आहान को देखा। आहान ने इशिका के हाथ से चुपचाप कॉफी का मग लेकर एक ठंडी सांस लेकर ठंडी सी आवाज में कहा, थैंक यू। गायत्री जी ने राहत भरी सांस ली पर आहान का ये रिएक्शन उनके लिए शॉकिंग था। वो मुस्कुराते हुए इशिका को देखकर बोली, थैंक यू बेटा। आंटी जी, आप ये प्लेट दीजिए मुझे और चलिए खाना खा लीजिए। इशिका ने गायत्री जी के हाथ से प्लेट ले ली। मैं खा चुकी हूँ, तुम रहने दो, ये मैं करती हूँ। आंटी जी, आप ना बहुत ज्यादा काम करते हो, जाइए आराम कीजिए। इशिका गायत्री जी को अपने साथ ले गई। उन दोनों के बीच ये बॉन्डिंग देखकर आहान को इशिका का अपनी मम्मी को मिस करना याद आ गया। कुछ देर बाद आहान को फिर महसूस हुआ जैसे इशिका उसके सामने थी। जैसे ही उसने कॉफी का लास्ट सिप लेकर कप रखा, नजर सामने दरवाजे पर खड़ी इशिका पर पड़ी जो एकदम शांत सी थी। उसने उसे देखकर अपनी एक्सप्रेशनलेस टोन में पूछा, क्या हुआ? इशिका ने दरवाजा नॉक किया और पूछा, कैन आई कम इन? आहान की दोनों आईब्रोज जुड़ गई इशिका की इस हरकत पर। इससे पहले तो उसने कभी ऐसे परमिशन नहीं मांगी थी। कम इन, उसने एक चिढ़न भरी आवाज में कहा तो इशिका आहिस्ता कदमों से अंदर आ गई। उसने आहान के पास आकर शांत सी आवाज में पूछा, कुछ चाहिए आपको? आहान को फिर उसकी हरकत बहुत अजीब लगी। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? प्रॉब्लम? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर मेहरा, इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान उसे अजीब नजरों से देख रहा था। इशिका का कहा मिस्टर मेहरा उसका ध्यान डाइवर्ट कर रहा था। आर यू मैड? उसने इरिटेट होकर पूछा। एक्चुअली आपके साथ काम करते करते शायद आपके दिमाग का कोई जर्म्स मेरे अंदर चला गया हो, तो ये पॉसिबल है, वरना पूरे अमृतसर को पता है इशिका कपूर एकदम भली चंगी है, इशिका ने एटीट्यूड टोन में कहा। आहान बुरी तरह से उसे घूर रहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए कहानी रब की मर्जी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 39। आर यू मैड? आहान ने इरिटेट होकर पूछा। एक्चुअली आपके साथ काम करते करते शायद आपके दिमाग का कोई जर्म्स मेरे अंदर चला गया हो, तो ये पॉसिबल है, वरना पूरे अमृतसर को पता है इशिका कपूर एकदम भली चंगी है, इशिका ने एटीट्यूड टोन में कहा। आहान बुरी तरह से उसे घूर रहा था। आहान काउच से उठकर खड़ा हुआ। उसने इशिका का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। इशिका उसके एकदम करीब थी कि आहान उसे देखते हुए सख्त सी आवाज में बोला, मुझसे मत उलझा करो वरना सह नहीं पाऊंगी मेरा बिहेवियर। इशिका की सांसें तेज हो गई। एक तो वैसे ही आहान से उसे एक अजीब सा डर लगता था और अभी तो वो वाकई उसे डरा रहा था। पर खुद को मजबूत करते हुए इशिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कांपती आवाज में कहा, आपका बिहेवियर वैसे भी नहीं सह सकता कोई। इतना सुनते ही आहान के एक्सप्रेशनलेस फेस पर डार्कनेस आने लगी। क्या इशिका को उससे प्रॉब्लम है? यह ख्याल आते ही इशिका के हाथ पर उसकी पकड़ कस गई। उसने उसे अपने और करीब करते हुए गंभीर आवाज में कहा, तो क्यों आती हो बार बार मेरे पास? आहान की बात सुनकर इशिका की तेज होती सांसें और धड़कनें और तेज होने लगी। आहान बस उसकी काली आंखों में देख रहा था। इशिका ने अपने बंद होठों को खोला और धीमे से बोली, क्यों? आपको फर्क पड़ता है? आहान की आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। उसने इशिका के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करके अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, मिस इशिका कपूर, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो। ना तुम में इतनी हिम्मत है और ना मुझे ऐसा कोई शौक। मैंने क्या किया? जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता उसके लिए मेरी एक छोटी सी बात क्यों मैटर करने लगी? इशिका ने जानबूझकर यह सवाल किया क्योंकि उसने खुद ये नोटिस किया था। आहान उसे देखने के बाद ही शांत होकर चला गया था। वहीं इशिका का सवाल सुनकर आहान की आंखों में गुस्सा उतर आया। इस खुशफहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुम मुझे इफेक्ट करती हो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इशिका ने धीमी सी आवाज में कहा। उसकी आंखों में छलकी नमी देखते ही आहान ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके फेस पर एक गिल्ट साफ दिख रहा था। इशिका आहान को देखते हुए शांत सी आवाज में बोली, आज जो भी आपने कहा वो गलत था। अपने आप को वो मत बनाइए जो आप हैं ही नहीं। इशिका की बात सुनकर आहान की आंखें छोटी छोटी हो गई। वो उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे जानती नहीं हो, पर लोगों को समझने की अक्ल है मुझ में। जो इंसान अपनी माँ के साथ ऐसा हो सकता है वो अपने पापा के साथ इतनी बेरुखी दिखाए, ये तो खैर आपकी मर्जी, पर आपको खुद को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिए कि कोई आपके पास आना चाहे तो भी ना आ पाए। इशिका ने गहराई से अपनी बात पूरी की। आहान चुपचाप उसे देखता रहा। इशिका ने बिना किसी भाव के एक बार फिर कहा, मुझसे आप इफेक्ट होते हैं या नहीं ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो उसके कमरे से बाहर निकल गई। आहान बस शांत सा जाती हुई इशिका को देखता रहा। एक वही थी जो उसे कुछ कह भी देती तो वो कुछ बोल नहीं पाता। मुझसे आप इफेक्ट होते हैं या नहीं ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इशिका की कही ये आखिरी बात आहान के दिमाग में घूर रही थी।
उसने गुस्से से दरवाजा बंद किया और बोला, ये लड़की जानबूझकर मुझे। नो नो आहान। इशिका अपने कमरे में आई, उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल अब एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा। आहान की करीबी का एहसास उसकी सांसों को अभी भी बढ़ा रहा था। जिस तरह आहान ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने करीब खींचा, उसकी बातें सब इशिका को बेचैन कर रही थी। बाबा जी, ये बंदा ना मुझे पागल करके ही रख देगा। नो इशू, पागल हो तेरे ना कोई ना हो। इशिका अपने आप में ही बोल रही थी। सहसा ही एक बार फिर उसके जहन में अपनी और आहान की पहली मुलाकात आने लगी। ये सब सोचते हुए कब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। जैसे ही उसने अपने आप को शीशे में देखा, वो हड़बड़ाई। ईशू, तू मिस्टर खड़ूस के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही है? पर फिर वो चुप हो गई। मिस इशिका कपूर, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो। ना तुम में इतनी हिम्मत है और ना मुझे ऐसा कोई शौक। आहान की कही ये बात याद आते ही इशिका के चेहरे पर गंभीरता सी आ गई। मिस्टर आहान मेहरा, इशिका कपूर में कितनी हिम्मत है, इसका अंदाजा आपको जल्द होगा। इशिका यही सोच रही थी कि आहान की बात एक बार फिर उसे याद आने लगी। इस खुशफहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुम मुझे इफेक्ट करती हो। ये याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। फर्क तो आपको शायद पड़ रहा है, पर बताएंगे नहीं। कोई नहीं, इशिका कपूर भी इतनी आसानी से अब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली मिस्टर गुस्सासुर। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए सब आ चुके थे, पर आहान अब तक नहीं आया था। गायत्री जी की नजरें उसके कमरे पर ही थी और बाकी सब नाश्ता कर रहे थे। जैसे ही कॉरिडोर से आते आहान पर नजर पड़ी, इशिका ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, आंटी जी आप बैठ जाओ। आप जिसका इंतजार कर रही हो वो शायद अब तक ऑफिस भी पहुंच चुके होंगे। हाँ मॉम, पॉसिबल है, भाई का गुस्सा काम पर ही निकला है। आरव ने सैंडविच उठाते हुए कहा तो इशिका हंस दी। अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा सुर हैं पूरे। गुस्सा सुर? आहान अपने आप में बुदबुदाया, क्योंकि इशिका की बातें वो साफ तौर पर सुन पा रहा था और ये इशिका भी जानती थी। राजवीर जी की नजरें जैसे ही आहान पर पड़ी, एक नाराजगी उनके चेहरे पर आ गई। उन्होंने तुरंत उससे नजरें फेर ली। इशिका दी, भाई ना थोड़ा ज्यादा गुस्सा करते हैं, वरना। थोड़ा? इशिका इतना बोलकर हंस दी और जानबूझकर बोलने लगी। थोड़ा नहीं, पूरा वॉल्केनो है वो, जब देखो फटते रहते बिना बात के। और यार वेदिका, तुम ना जानती नहीं हो अपने खड़ूस भाई को। मुझे लगता था काम के मामले में मेरे पापा ही खड़ूस बॉस बने फिरते हैं, पर ये तो हाय रब्बा, खड़ूस बॉस छोड़ो, महा खड़ूस बॉस है। आहान की भौएं तन गई। सीढ़ियों से उतरकर वो डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ने ही लगा। दादी जी और राजवीर जी हंस पड़े। वहीं आरव और वेदिका के चेहरे पर डर आने लगा, क्योंकि उनकी नजरें आहान पर थी। राजवीर जी हंसते हुए बोले, पापा तक को नहीं छोड़ा। अरे अंकल जी, पापा तो मेरे बड़े बढ़िया हैं, पर जब वो बॉसी अवतार में आते हैं ना, तो हाय चक्कर आने लगते हैं। इशिका ने खाते हुए ही कहा। कनखियों से वो वहां आते आहान को देख रही थी। इशिका चले ऑफिस, आरव ने उसे चुप कराने की कोशिश में कहा, क्योंकि आहान अब एकदम पास आ चुका था। एक बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग जिस पर अग्रवाल कंस्ट्रक्शन नाम का बोर्ड लगा था। बड़ी सी इमारत की ऊंची बिल्डिंग के एक आलीशान कैबिन में खिड़की के पास एक शख्स बड़ी ही बारीकी से आसपास का एरिया देख रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, उस शख्स ने रौबदार आवाज में कहा। दरवाजा खुलने के साथ ही वो पलटा। सामने खड़ा था विनीत अग्रवाल। उसने अपने सामने खड़े लड़के को देखा। गेहुआ रंग, अच्छी कदकाठी, उम्र करीब 27-28 के आसपास। चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछे, भूरी आंखों में अजीब सी भाव। बिजनेस सूट में वो कुल मिलाकर ठीक ठाक लग रहा था। विक्रांत भाई, विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा तो विक्रांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहां तक पहुंचे? उसने सीधा सवाल किया। उसके सवाल को सुनकर विनीत की नजरें झुक गई, जो देखकर विक्रांत की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने उसे घूरते हुए दांत पीसकर कहा, मतलब अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ? विनीत ने हिम्मत करके गर्दन उठाकर ना में गर्दन हिला दी। विनीत, याद है ना डैड ने क्या कहा है? विक्रांत ने बेहद गुस्से से कहा। विनीत कुछ पल तक चुप रहने के बाद बोला, हाँ मुझे याद है, पर भाई करना क्यों है? इससे पहले जो हुआ उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा ना? विनीत की बात सुनकर विक्रांत के चेहरे पर गुस्सा बढ़ने लगा। वो उसे घूरते हुए बोला, तुम कुछ ज्यादा सवाल नहीं कर रहे? भाई, पर हम ये कर क्यों रहे हैं, इसका भी तो पता होना चाहिए ना। ये सिर्फ डैड जानते हैं, विक्रांत ने गंभीरता से कहा, जो सुनकर विनीत को चुप होना पड़ा। इशिका को आरव बार बार इशारे से चुप होने को कह रहा था, पर वो उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जानबूझकर बोलती ही जा रही थी। अरे आरव जी, चलते हैं ना ऑफिस, रुकिए पहले ब्रेकफास्ट कीजिए। खाना खाए बिना जाएंगे तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो दूसरों को घूर घूर कर खाएंगे। वो जानबूझकर ये आहान को सुनाने के लिए बोल रही थी, जो आहान समझ भी रहा था। वो वहां खड़ा होकर चुपचाप इशिका को घूरता रहा। फिर कुछ पल बाद उसने एकदम ठंडी आवाज में कहा, मिस कपूर। सबके कानों में जब आहान की आवाज पड़ी तो इशिका के लिए घबराने लगे, पर उसकी आवाज में आया ठंडापन महसूस कर इशिका की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई। उसने घबराते हुए उसे देखा। वो ये सब जानबूझकर आहान को गुस्सा दिलाने के लिए कह रही थी, पर उसका ये ठंडा रिएक्शन उसको बेचैन कर रहा था। जी, उसने हिचकिचाकर कहा। जी सुनते ही आहान की नजर कुछ पल के लिए उस पर ठहर गई, लेकिन फिर उसने शांत से लहजे में कहा, 9 बजे मीटिंग है और 8:30 हो चुके हैं, तो क्या आप चल सकती हैं? सब हैरान से थे आहान के इस तरह के रिएक्शन से। इशिका घबराई सी उठी। गायत्री जी को कल रात की बात याद आने लगी। उन्होंने इशिका को जाने का इशारा किया। ओके सर, इशिका ने घबराई हुई आवाज में कहा तो आहान आगे बढ़ गया।
उसके आगे बढ़ते ही इशिका ने सबको देखकर दबी हुई सी आवाज में कहा, देखा, इसे कहते हैं महाखड़ूस बॉस। और वो मुंह बनाते हुए आहान के पीछे चल दी। गायत्री जी के जहन में अभी भी कल रात की बातें चल रही थी। कुछ सोचकर उनके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट तैर आई। आहान अपनी कार के पास खड़ा था। इशिका सकुचाते हुए वहां आई। जैसे ही उसने कुछ कहना चाहा, आहान बोल पड़ा, गाड़ी में बैठिए मिस कपूर। इशिका के चेहरे पर घबराहट थी। जैसे ही उसने पीछे वाले डोर को देखा कि आहान फिर बोल पड़ा, मैं ड्राइवर नहीं हूं आपका, आगे बैठिए। और उसने कार का ड्राइविंग सीट के पास वाला डोर ओपन कर दिया। इशिका घबराई सी बैठ गई। आहान ने आहिस्ता से डोर लॉक कर दिया। उसके इस कोल्ड बिहेवियर से इशिका की घबराहट बढ़ती जा रही थी। बाबा जी, ये जब कोल्ड आइसक्रीम बन जाते हैं तो और ज्यादा डर लगने लगता है। वो अपने आप में बड़बड़ाई। इतने में ही आहान आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही इशिका की घबराहट बढ़ गई। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए कहानी रब की मर्जी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 40। इशिका घबराई हुई सी थी आहान के इस कोल्ड बिहेवियर से। आहान ने बिना कुछ कहे, बिना उस पर ध्यान दिए गाड़ी आगे बढ़ा दी। इशिका कनखियों से आहान को देख रही थी, जो आहान खुद भी नोटिस कर रहा था। उसने गाड़ी चलाते हुए सामने देखकर ही कहा, जबान है मुंह में? क्या? इशिका उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। अब बोला नहीं जा रहा कुछ? पहले ही कह चुका हूं, मेरे साथ खेलना बंद करो। तुम्हारी ये हरकतें मुझ पर असर नहीं करने वाली, आहान ने गहराई हुई आवाज में कहा और तेजी से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इशिका हैरान सी आहान को देख रही थी। फिर उसने एक पल बाद कहा, आपको फर्क नहीं पड़ता, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। मेरी हरकतें आप पर असर कर रही हैं या नहीं, ये आप और मैं दोनों ही जानते हैं। आहान के चेहरे पर गुस्सा भर आया। उसने एक झटके से गाड़ी रोकी, जिससे इशिका घबरा गई। पर जैसे ही उसने देखा गाड़ी मेहरा कंस्ट्रक्शन के पास रुकी थी, वो तुरंत गाड़ी से निकल गई। जाते जाते इशिका के शांत चेहरे पर ही आहान की नजर थी। विनीत विक्रांत से मिलकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही विक्रांत ने अपना फोन निकालकर कुछ देखा और अपने आप में ही कहा, पता नहीं जो सोचा है उससे फर्क पड़ेगा भी या नहीं। आहान अब भी गाड़ी में ही बैठा था। उसे जाती हुई इशिका का चेहरा बार बार अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। उसने कुछ गहरी सांसें ली। ये लड़की जानबूझकर मुझे, पर इतना बोलते बोलते वो एकदम से शांत हो गया। राजवीर जी घर से ऑफिस के लिए निकल रहे थे। अपना ऑफिस बैग लेने वो कमरे में आए कि गायत्री जी आते हुए बोली, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए कहीं फिर कुछ। गायत्री जरूरी काम है, चलते हैं। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने कमरे से निकल गए। गायत्री जी को एक बार फिर कल रात और अभी ब्रेकफास्ट टेबल वाली सारी बात याद आने लगी। वो कुछ सोचती हुई अपने आप में बोली, ना जाने क्या हो रहा है, बस अब कुछ और गलत ना हो। इशिका अपने कैबिन में आकर बैठ गई। आहान का बिहेवियर उसे बहुत अजीब लग रहा था। कितना रूड बिहेव करता था वो, जिसे सहन करना वाकई उसके लिए मुश्किल था। ओहो ईशु, इतना मत सोच। ये रूडनेस की दुकान से पंगे लेगी तो मूड का बैंड बाजा बजना ही है। वो मुंह बनाए हुए लैपटॉप खोलकर अपना काम देखने लगी। आहान का पूरा शेड्यूल चेक करने के बाद वो उठी और फिर अपने कैबिन से बाहर आई। अब उनको बताऊं कैसे? बाबा जी, मुझ में ना हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। इशिका अपने आप में बड़बड़ाई। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई कि आता हुआ अमन दिखा। अमन को देखते ही इशिका की आंखों में चमक आ गई। वो तेज कदमों से उसके पास आई। गुड मॉर्निंग अमन जी, उसने चहकती हुई आवाज में कहा। गुड मॉर्निंग इशिका, अमन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इशिका ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल बढ़ाते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, ये आप मिस्टर खड़ूस। पर फिर वो बोलते बोलते रुक गई। अमन शक भरी नजरों से उसे देख रहा था तो इशिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए दांत दिखा दिए। ये आप सर को दे दीजिए, उनका पूरा आज का शेड्यूल है। ओके। अमन ने उसके हाथ से फाइल ली और जाने लगा, पर फिर रुककर इशिका के पास आकर वो दबी हुई सी आवाज में बोला, वैसे मिस्टर खड़ूस नेम सूट करता है आहान सर पर, है ना? अरे मैंने तो पहले ही पता था। इशिका फ्लो में बोल गई, पर फिर वो चुप हो गई। अगले ही पल दोनों हंस दिए। इधर आहान अपने कैबिन के विंडो से अमन से हंसते हुए बात करती इशिका को गहराई हुई नजरों से देख रहा था। उसके फेस पर आए एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि इशिका का इस तरह अमन से बात करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अमन जैसे ही आया उसने आहान को फाइल दी और बोला, सर आपकी आज की शेड्यूल। क्या कर रहे हो तुम? आहान ने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए ही सख्त सी आवाज में कहा। उसकी आवाज में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर अमन के माथे पर पसीने आने लगे। सर मैं तो काम ही कर रहा हूँ, उसने डरते डरते कहा। यह सुनकर आहान ने लैपटॉप पर टिकी अपनी नजरें उस पर टिकाकर सवाल किया, ये तुम्हारा काम है? व्हाट सर? अमन उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाया तो आहान गहराई हुई सी सख्त आवाज में बोला, व्हाट आर यू डूइंग? इज इट योर जॉब? अमन का गला सूखने लगा। वो घबराए हुए आहान को देख रहा था। वो इशिका, अपने काम पर ध्यान दो, नाउ गेट लॉस्ट, आहान ने थोड़ा गुस्से से कहा। अमन जल्दी से वहां से निकला और उसने गहरी सांस ली। ओ गॉड, इनका गुस्सा। आज बाकी के काम के लिए भी कभी प्यून तो कभी कोई और आहान को इन्फॉर्म कर रहा था। इशिका उसका सामना करने से डर रही थी, क्योंकि उसे डर था कहीं आहान रात और सुबह वाली बात का बदला अब ना निकाले। वहीं इशिका की इस हरकत से आहान समझ रहा था वो उसे इग्नोर कर रही थी। शाम के 5 बज गए। वेदिका अपनी फ्रेंड रीमा और सोनाक्षी के साथ कॉलेज के बाहर आई। सोनाक्षी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेदु मैं जाती हूँ। बाय सोना, रीमा और वेदिका ने साथ में कहा और दोनों पार्किंग एरिया में आ गई। यहाँ वेदिका के लिए ड्राइवर कार लेकर आ चुका था। वो रीमा से बोली, रीमा चलना मार्केट चलते हैं, उसके बाद तुझे वहीं से ड्रॉप कर दूंगी। ओके बेब्स। रीमा और वेदिका दोनों आकर कार में बैठी तो ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा ली।
दोनों ने कुछ शॉपिंग की, फिर रीमा को उसके घर छोड़कर वेदिका मेहरा हाउस के लिए निकल गई। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और वेदिका चुपचाप फोन में लगी हुई थी। जैसे ही ट्रैफिक में गाड़ी रुकी, वेदिका ने खिड़की से बाहर देखा। सामने जो गाड़ी थी उसमें बैठे विनीत को देखते ही उसने नजरें फेर ली कि उसके कान में आवाज आई, बाय वेदिका। वेदिका ने चिढ़कर उस तरफ देखा, पर तब तक विनीत की गाड़ी आगे बढ़ गई। अजीब है, वो अपने आप में बुदबुदाई। उसके ड्राइवर ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। आरव इशिका के कैबिन में आया तो उसे काम करता देख वो वहां बैठता हुआ बोला, ओह गॉड, कितना काम करती हो तुम। इशिका ने आंखें उठाकर उसे देखा, फिर मुस्कुराती हुई बोली, आई विश आप जितनी फ्लर्टिंग करते हैं उतना काम कर पाते। आरव हंस पड़ा, यह तो पॉसिबल ही नहीं। उसकी बात सुनकर इशिका भी हंस पड़ी। इशिका ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि उसका फोन बजने लगा। फोन पर जैसे ही उसने रिचा का नाम देखा, तुरंत कॉल रिसीव करती हुई बोली, हे जाना, कैसी है। चुप कर कुड़िए। दूसरी ओर से रिचा की एक नाराजगी भरी आवाज आई। इशिका ने मुस्कुराते हुए फोन को टाइटली होल्ड किया और बोली, रिचा मेरी जान, इतना गुस्सा नहीं करते। आरव ने अजीब नजरों से इशिका को देखा। रिचा, वो मन में बुदबुदाया और फिर उठकर चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद प्यून ने आकर एक फाइल इशिका को दी। मैम, इसमें करेक्शन करनी है, आहान सर ने कहा है। ओके। इशिका ने फाइल ले ली। कुछ देर बाद वो जब फाइल लेकर बाहर आई, उसे कहीं प्यून दिख ही नहीं रहा था। अरे, ये कहाँ गायब हो गए। वो इधर उधर देखने लगी, पर उसे वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। आहान अपने कैबिन में अपने काम में लगा था। डोर नॉक हुआ तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने गहराई हुई सी आवाज में कहा, कम इन मिस कपूर। बाहर खड़ी इशिका का गला सूखने लगा। एक घबराहट उसके चेहरे पर आ गई। वो घबराई हुई सी दरवाजा खोलकर अंदर आई, पर अब उसने अपने आप को कॉन्फिडेंस में कर लिया था। अंदर आकर इशिका ने फाइल टेबल पर रखी और बोली, सर, काम हो गया। वो बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाती उससे पहले ही आहान ने कहा, मिस कपूर, मैंने जाने के लिए कहा। इशिका के कदम रुक गए। वो अजीब सी नजरों से आहान को देख रही थी। आहान चुपचाप वो फाइल देखने लगा। उसने कुछ देर तक बहुत गौर से फाइल देखने के बाद वो फाइल रख दी। वो अपने सामने खड़ी इशिका को देखकर बोला, गुड जॉब। एक पल रुककर आहान अपनी चेयर से उठते हुए इशिका की तरफ आते हुए बोला, काम अच्छा करती हैं आप, पर एक बहुत जरूरी बात भूल रही हैं आप मिस कपूर। इशिका ने घबराई हुई नजर से आहान को देखा। वो उसके एकदम पास खड़ा था। आहान कुछ सेकंड तक इशिका की काजल से सनी काली आंखों में देखते रहने के बाद बोला, पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से मिक्स मत कीजिए। इशिका ने यह सुनकर एकदम से कहा, सर, मुझे ये बात अच्छे से पता है। आहान आईब्रोज उठाए उसे घूरने लगा। उसकी नजरें मानो इशिका से कह रही थी, सच में। वो कुछ देर तक उसे घूरते रहने के बाद बोला, तभी आज सुबह से आप अपने काम औरों से करवा रही हैं। इशिका ने जब ये सुना तो नजरें झुका ली और अपनी जीभ काटते हुए बुदबुदाई, ओहो इशू, इतने बड़े बिजनेसमैन है, ऊपर से मैथ्स लवर। तेरे आइडियाज का आइडिया तो लग ही गया होगा, बचा लो बाबा जी। आहान उसकी ये हरकतें नोटिस कर रहा था। उसे ऐसे देखकर उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। मैं तो मुझे इग्नोर कर रही थी मिस कपूर। मुझसे उलझना इतना आसान नहीं है। आहान ने इशिका को देखते हुए ही कहा। उसकी बात सुनकर इशिका उसे देखने लगी। दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों में उलझने लगी। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए कहानी रब की मर्जी का अगला एपिसोड, सिर्फ प्रतिलिपि